हमने भी आमंत्रण पत्र को ठीक से पढ़ा और हमें लगा कि ये गलत परंपरा की शुरुआत एनडीए सरकार बिहार में करने जा रही है। नेता प्रतिपक्ष की अहमियत है और सब दिन रहेगी। अगर अहमियत को ये ख़त्म करना चाहते हैं तो कल वो विपक्ष में जब जाएंगे और उनके साथ ऐसा व्यवहार होगा तो क्या महसूस होगा। उस आमंत्रण पत्र को गौर से आप देखें कि नेता प्रतिपक्ष का कहीं उसमें नाम नहीं है कि वो किस समय बोलेंगे नहीं बोलेंगे। कि नेता प्रतिपक्ष का अपमान किया है तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि इसी कारण से वो शामिल नहीं हुए होंगे। पुलिस अगर कहीं दिखाई पड़ रही है तो शराब माफिया को संरक्षण देने में, अपराधियों को संरक्षण देने में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। कृषि कानून को लेकर तमाम विपक्षी खेमा एक तरफ एकजुट दिख रहा है, वहीं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब तमाम जो विपक्षी खेमा है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल भी उठा रहा है। वहीं दूसरी तरफ शताब्दी समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का शामिल ना होना, अब जेडीयू एक तरफ एक सुर में ही ये कहने लगा है कि नेता प्रतिपक्ष अपने दायित्वों को भूल रहे हैं और जब काम करने का वक्त आता है तो कहीं ना कहीं पांव पीछे खींच लिया करते हैं। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के कद्दावर नेता समीर सिंह जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बिहार विधानसभा शताब्दी समारोह में शामिल नहीं होना, अब ये कहा जा रहा है कि वो अपने दायित्वों को भूल रहे हैं और काम करने का जब वक्त आता है तो पांव पीछे खींच लिया करते हैं। देखिए, सत्ताधारी दल ये नासमझी में इस तरह की आरोप लगा रहे हैं। हमने भी आमंत्रण पत्र को ठीक से पढ़ा और हमें लगा कि ये गलत परंपरा की शुरुआत एनडीए सरकार बिहार में करने जा रही है। 100 वर्ष का शासन है। हाउस में विधानसभा अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है, सदन के नेता की महत्वपूर्ण भूमिका है और विपक्ष में प्रतिपक्ष नेता की महत्वपूर्ण भूमिका है। उस आमंत्रण पत्र को गौर से आप देखें कि नेता प्रतिपक्ष का कहीं उसमें नाम नहीं है कि वो किस समय बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो ये जो गलत परंपरा की शुरुआत हुई है, ये हम समझते हैं कि ये संविधान को धज्जी उड़ाना है और विधानसभा और संसदीय राजनीति को कहीं न कहीं अपमानित करने का ये विषय है। तेजस्वी यादव जी से जदयू वाले को नफरत हो सकता है, भाजपा वाले को नफरत हो सकता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की अहमियत है और सब दिन रहेगी। अगर अहमियत को ये ख़त्म करना चाहते हैं तो कल वो विपक्ष में जब जाएंगे और उनके साथ ऐसा व्यवहार होगा तो क्या महसूस होगा। इसलिए गलती जो है सो तेजस्वी यादव की नहीं है, गलती जो है सो सत्ताधारी दल की है, जिसने स्वसम्मान स्थान प्रतिपक्ष के नेता को नहीं दिया। यही कारण है तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे। हम समझते हैं कि उन्होंने निश्चित रूप से उनको ठेस पहुंचा होगा कि नेता प्रतिपक्ष का अपमान किया है, तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि इसी कारण से वो शामिल नहीं हुए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं सर बिहार की लॉ एंड ऑर्डर की। सर, लगातार जिस तरीके से अगर बीते कुछ दिनों की बात करें तो आपराधिक घटनाएं बेशक बढ़ी है। सर, कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। सुशासन बाबू का नारा जो उनका था वो 5-7 बरस पहले ही ख़त्म हो गया और 5-7 बरस बिल्कुल अपराध के चपेट में, अपराधियों के चपेट में बिहार चला गया। लेकिन आज तो हर रोज़ बेटियों का बलात्कार हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, तो अब सुशासन बाबू का कहीं कोई मामला है नहीं। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2020 में जब सदन के नेता बने, मुख्यमंत्री बने, तो वो संभाल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आपसी द्वंद्व के कारण भी ये अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं, इसलिए सरकार ठीक ढंग से नहीं चल रही है। और पुलिस महकमा तो लगता ही नहीं है कि पुलिस भी कोई बिहार में है। पुलिस अगर कहीं दिखाई पड़ रही है तो शराब माफिया को संरक्षण देने में, अपराधियों को संरक्षण देने में, जनता का भला करने में हमें कहीं पुलिस नज़र नहीं आ रही है। इसलिए अब सुशासन बाबू कहने में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को गर्व नहीं बल्कि हम समझते हैं कि गिलानी महसूस होना चाहिए कि अब वो सुशासन बाबू के लायक नहीं रहे।
अब हम बात कर लेते हैं सर किसानों के मुद्दे पर। कृषि कानून को लेकर लगातार आप लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि इस कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। केंद्र सरकार वापस लेने को तैयार नहीं है। आप लोग अब ये कहते नजर आ रहे हैं कि आप लोग बिहार के गांव-गांव जाके किसानों को जागरूक करेंगे। क्या बिहार के किसान जागरूक होंगे क्योंकि ये कृषि कानून 2006 से ही बिहार में लागू है? कृषि कानून को बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के किसानों ने खारिज कर दिया है और यह महसूस कर रहे हैं कि शायद अंग्रेज के ज़माने से भी ज़्यादा कठोर कानून और कठोर व्यवहार मोदी जी कर रहे हैं। दूसरी तरफ बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, जो कहीं से लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित नहीं है। कानून बनाने के पहले एक परंपरा थी, स्वस्थ परंपरा थी कि विपक्ष से राय ली जाती थी, किसान के प्रतिनिधियों से भी राय ली जाती, लेकिन ये सब की सब अनदेखी करके एक तानाशाह सरकार के रूप में जो काला कानून लाया है, बिहार के किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे, देश के किसान बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आंदोलन का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो निरंतर तेज होता जा रहा है। अब कमज़ोर पड़ने का सवाल नहीं है। यह आंदोलन तभी वापस होगा जब ये तीनों काला कानून वापस लिया जाएगा। खैर, देखने वाली बात यह है कि कृषि कानून क्या केंद्र सरकार वापस लेगी? लगातार विपक्षी खेमा सवाल तो उठा रहा है। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।